आज एक बड़ी ही शुभ तिथि है। क्या है? एकादशी। तो आज हम एकादशी की कुछ महिमा को श्रवण करेंगे। एकादशी व्रत की जो महिमा है हमारे पुराणों में बताई गई है, स्कंद पुराण में बताई गई है। जैमिनी ऋषि ने वेद व्यास जी से प्रश्न पूछा कि आपने तो गंगा की महिमा बताई, यमुना की महिमा बताई, भगवान के धाम की महिमा बताई, भगवान के महाप्रसाद की महिमा बताई है, ये एकादशी व्रत की महिमा क्या है, इसका भी वर्णन कीजिए। तो वेद व्यास जी बोले कि एकादशी व्रत तो ऐसा व्रत है जिसकी महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता, केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। इतना श्रेष्ठ व्रत है ये। लेकिन फिर भी कुछ शब्दों में इसकी कुछ व्याख्या मैं जरूर करूंगा। तो वेद व्यास जी ने इस एकादशी व्रत की महिमा बताते हुए बताते हैं कि एक बार भगवान विष्णु यमराज जी को देखने के लिए यमलोक में गए। जब भगवान विष्णु यमलोक में पहुंचे यमराज जी के पास, तो वहां पे नरक में जितनी भी जीवात्माएं हैं वहां पे उनको अनेक प्रकार से कष्ट दिए जाते हैं। उनके पाप कर्मों के अनुसार उनको यातनाएं दी जाती हैं। तो वहां पे जितनी भी जीवात्माएं हैं, किसी को गर्म कढ़ाई में तला जा रहा है, किसी को हाथी के पैर से कुचला जा रहा है, किसी को एक मल की नदी के अंदर जहां पे बड़ी बड़ी मछलियां हैं कांटे वाली, उसके शरीर को भेद रही है, वहां पे डाला जा रहा है। किसी के शरीर के अंदर भाला आर पार किया जा रहा है। तो वहां पे जितनी भी जीवात्माएं हैं उस कष्ट में बड़ा चीख रही हैं, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। उस क्रंदन की आवाज सुन के भगवान यमराज जी से पूछे कि ये क्रंदन की आवाज कहां से आ रही है, कौन चीख रहा है, कौन रो रहा है। तो यमराज जी ने बताया कि भगवान आपने मुझे ऐसी सेवा दी है कि जिसके अंदर जितनी भी पापी आत्माएं होती हैं उन सबको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और उनको कष्ट दिए जाते हैं, यातनाएं दी जाती है। तो भगवान जैसे ही फिर आगे गए उन जीवात्माओं को देखने के लिए दक्षिण द्वार की तरफ यमराज जी के, तो वहां पे जितने भी नरक में जीवात्माएं थी उन्होंने जब भगवान को देखा, भगवान को देखने के बाद वो और तेज की चीखना शुरू कर दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। तो वहां पे विष्णु भगवान को उन सब जीवात्माओं पे दया आ गई और भगवान की दृष्टि उनके ऊपर पड़ते ही वो जितनी भी जीवात्माएं थी उस नरक में, सारी की सारी जीवात्माएं वहां से मुक्त हो गई और वैकुंठ से विमान आया और उस वैकुंठ विमान में सब चतुर्भुज होके सबके सब वैकुंठ लोग चले गए। अब वहीं पे भगवान विष्णु ने जब उन जीवात्माओं को देख के उनके ऊपर एक कृपा बरसाई थी, तो वो जो कृपा की मूर्ति है वो है एकादशी तिथि। यानी कि भगवान को जब उन जीवों पे दया आई तो वो जो दया ने एक रूप धारण किया वो एकादशी तिथि है। तो वहीं पे एकादशी तिथि का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ। तो एकादशी तिथि अब प्रकट हो गई। अब जब एकादशी तिथि प्रकट हो गई तो जब भी एकादशी तिथि आती है, जितनी भी जीवात्माएं हैं सबके सब लोग एकादशी तिथि का दिन पालन करते हैं और सारे के सारे वैकुंठ लोग जाने लगे। और यमराज जी के वहां पे लगे सारे के सारे ताले, यानी कि यमलोक पूरा खाली हो गया और सब लोग कहां जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं। तो पाप पुरुष, जितने भी हम पाप करते हैं उसकी पर्सोनिफिकेशन है, उसको बोलते हैं पाप पुरुष। तो पाप पुरुष ने जाके भगवान को बोला कि भगवान आपने मेरी भी सृष्टि करी है, लेकिन जब ये एकादशी का दिन आता है, एकादशी के दिन मुझे कोई स्थान ही नहीं मिलता, मैं कहां पे रहूं, मुझे कोई तो स्थान दो। अगर आपने मेरी सृष्टि करी है तो आप मुझे कहीं ना कहीं स्थान भी दीजिए। अब एकादशी के दिन मैं कहीं पे भी जाता हूँ, नदी में, पहाड़ में, स्वर्ग लोक में, मुझे कहीं पे भी स्थान नहीं मिलता, क्योंकि उस दिन एकादशी तिथि होती है और सबके सब लोग भगवान का नाम कीर्तन करके, भगवान का भक्ति करके वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। तो भगवान बोले कि तुम घबराओ मत, तुम्हें एकादशी के दिन हम स्थान देंगे अनाज में। एकादशी तिथि के दिन तुम कहां पे वास करना, अनाज में। अनाज यानी कि अन्न से संबंधित, यानी कि गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मूंग दाल हो गई, चावल हो गया, सूजी हो गई, ये सब अनाज के अंदर आता है। तो भगवान ने पाप पुरुष को अनाज के दिन वास दिया, एकादशी के दिन अन्न में वास दिया। इसलिए ये जो एकादशी तिथि होती है, एकादशी तिथि के दिन भक्त लोग किसी प्रकार के अन्न को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि आज के दिन जितने भी पाप हैं सारे के सारे पाप कहां पे बैठे होते हैं,
अन्न में बैठे होते हैं। बताया कि 5 प्रकार के मुख्य पाप जो आज के दिन अन्न में रहते हैं। कौन कौन से? मातृ हत्या, मां की हत्या करना, पितृ हत्या, पिता की हत्या, ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, गुरु हत्या। ये 5 प्रकार के महापाप एकादशी के दिन सबके सब अनाज के अंदर वास करते हैं। तो आज के दिन अगर कोई अन्न खाता है उसको ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, मातृ हत्या, गुरु हत्या ऐसे पाप लगते हैं। इस जगत में जितने भी पाप हैं सबसे ऊंचा पाप माना गया है ब्राह्मण की हत्या, गुरु की हत्या। ये सबसे ऊंचा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। अगर मान लो किसी से ब्राह्मण हत्या हो गई तो उसका क्या प्रायश्चित है? अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण हत्या करता है या गौ हत्या करता है उसका क्या वो है? बताया गया कि अगर किसी से मान लीजिए गौ की हत्या हो गई तो गाय के शरीर में जितने रोमकूप है, गाय के शरीर में जितने बाल हैं, उतने साल उसको नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। उतने साल गाय के शरीर में जितने रोमकूप हैं। तो सोचो कि कितना कितना बड़ा अपराध है ये। लेकिन अगर मान लीजिए किसी से ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या हो गई, अगर वो एकादशी व्रत का नियमित रूप से पालन करता है और ये प्रण लेता है कि जो हो गया उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, आगे से नहीं करूंगा, और एकादशी व्रत रखता है, तो एक एकादशी व्रत रखने से कोटि ब्राह्मण हत्या, कोटि गौ हत्या, कोटि मातृ हत्या, सारे के सारे महापाप क्या हो जाते हैं? पूरे मूल समेत नष्ट हो जाते हैं। तो सोचो एक एकादशी व्रत रखने का क्या फल है? कोटि कोटि ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या जो करके आए हो उसका पाप क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। लेकिन एकादशी के दिन अगर अनाज खा लिया तो सारे के सारे पाप लग जाएंगे। यानी कि हर पाप का प्रायश्चित है। अगर हम कोई भी पाप कर लिया, हर पाप का प्रायश्चित है। क्या प्रायश्चित है? एकादशी व्रत रख लिया, पाप से प्रायश्चित हो गया। लेकिन एकादशी के दिन अगर अनाज खा लिया तो उसका क्या प्रायश्चित है? उसका फिर कोई प्रायश्चित नहीं है, फिर उसको पाप लगता ही लगता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में नियम है कि एकादशी व्रत सबके लिए ही पालनीय है, क्योंकि एकादशी के दिन आप अनाज खा ही नहीं सकते। तो एकादशी व्रत का ऐसा है कि 8 साल से बच्चे से लेके 80 साल के वृद्ध व्यक्ति को सबको रखना पड़ता है। 80 साल के बाद अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा तो आप नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन 8 साल की उम्र से लेके 80 साल तक शास्त्रों में नियम है सबको एकादशी व्रत निश्चित रूप से रखना ही पड़ता है। फिर आगे बताते हैं कि बहुत सारे व्रत बताए गए हैं हमारे इसमें। कोई मंगल का व्रत रखता है, कोई शनि का रखता है, कोई पूर्णिमा का व्रत रखता है, कोई गणेश का व्रत रखता है, अनेक प्रकार के व्रत हैं। लेकिन हमारे श्रीमद् भागवतम जैसे जितने भी पुराण है उसमें से श्रीमद् भागवतम क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी देव हैं उनमें से भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी उपनिषद हैं उसमें से गीता उपनिषद ही सर्वश्रेष्ठ है। जितनी भी नदियां हैं उसमें से गंगा को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। उसी प्रकार जितने भी व्रत हैं उसमें से एकादशी व्रत ही सर्वश्रेष्ठ है। और एक श्लोक है जिसमें बताया गया, एकादशी व्रत को अगर कोई छोड़ के अन्य सब व्रतों का पालन करता है, एकादशी व्रताद अन्य व्रतम क्रियते नरे, एकादशी व्रत को छोड़ के अन्य जितने भी व्रत हैं उन सब का पालन करता है, तो उसका फल क्या होगा? उसका फल ये होगा कि बाकी जो उसने व्रत रखे हैं वो व्रत तो उसको सुख देने चाहिए, लेकिन वही व्रत उसको दुख देंगे, क्योंकि उसने एकादशी का क्या किया? परित्याग कर दिया। जैसे कोई अगर कृष्ण भगवान का परित्याग करके देवताओं की पूजा करेगा तो वही देवता उसको दुख देंगे, क्योंकि उन्होंने जो मूल है कृष्ण उसको छोड़ दिया, उनकी अवहेलना करी। जैसे रावण ने शिव जी का पूजा किया लेकिन राम का अवहेलना किया, तो क्या हुआ? शिव जी की उपासना से उसका क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। शिव जी की उपासना से उसका सर्वनाश हुआ, क्योंकि शिव जी की उपासना करी, उसको शक्ति मिल गया और उसके बाद उसको बड़ा बड़ा लंका मिल गया। अहंकार में राम से युद्ध कर बैठा और सारा का सारा विनाश हो गया। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति एकादशी के व्रत को छोड़ के बाकी अन्य व्रतों का पालन करता है तो वो बाकी अन्य व्रत उसको सुख ना देके उसको दुखी देते हैं। तो एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है, जैसे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में किसी भी अन्य व्रत का नाम नहीं है, केवल एकादशी व्रत की महिमा है। यानी कि एकादशी व्रत जो है वो सबके लिए ही पालनीय है।
और एकादशी व्रत जो आपको दे सकता है, बाकी अन्य व्रत आपको वो नहीं दे सकते। आगे सुनते हैं एकादशी व्रत की महिमा में। एक आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूं। हमारे गुरु महाराज श्रील पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज मथुरा में जब रहते थे, तो एकादशी के अगले दिन जब द्वादशी होती है, उस दिन नियम होता है, जो गृहस्थ लोग हैं जिन्होंने एकादशी व्रत रखा है, अगले दिन वो ब्राह्मणों के भोजन के लिए कुछ ना कुछ सामग्री रखते हैं। चावल हो गया, दाल हो गई, चीनी हो गया, आटा हो गया। और जितने भी साधु लोग हैं एकादशी के अगले दिन द्वादशी में वो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। साधु लोग वृंदावन में 2 बारी भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं अनाज की। महीने में 2 एकादशी आते हैं ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का। एकादशी के अगले दिन सब घरों में जाते हैं, उन घरों में जिन्होंने एकादशी व्रत रखा। सब घर में जाते नहीं, हर घर से अनाज भिक्षा नहीं लेते, उन्हीं घर से लेते हैं जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं। और अगले दिन वो लोग एक थाली में थोड़ा थोड़ा आटा, चावल, चीनी सब निकाल के उन ब्राह्मणों को, उन संतों को देते हैं। इसको बोलते हैं सीता निकालना, कि सीता निकाल के रखते हैं और ये जाके लेते हैं। तो ऐसे ही द्वादशी के दिन मथुरा में हमारे जितने ही भक्त लोग हैं, सुबह सुबह सब लोग 6, साढ़े 6 बजे सब लोग अपना हाथ में बैग लेके चले जाते हैं। कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे तक सारे घरों से इकट्ठा करके लेके आते हैं। तो हमारे एक ब्रह्मचारी जब सारा सीता लेके आ रहे थे इकट्ठा करके, वहां पे डैम्पियर नगर है, उस चौराहे पे उन्होंने देखा एक गाय अधमरी पड़ी हुई है। रात को कोई ट्रक या कोई बड़ा वाहन उस गाय के सर के ऊपर से निकल गया था। उस कारण से क्या हुआ, उस गाय का जो सर था वो आधा कट गया था, पूरा नहीं कटा था। तो गाय के अंदर भी प्राण बाकी थे और गाय के पैर हिल रहा था, गाय का चारों पैर हल्का हल्का हिल रहा था, उसके भी प्राण गए नहीं थे। और वो बेचारी पूरी रोड पे गिरी हुई है, उसको सारा खून गिरा हुआ है। अब बच भी नहीं सकती क्योंकि गर्दन प्राय कट चुका है। तो इस दृश्य को देख के उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने आके हमारे गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे हम वहां पे जाके देखा, रास्ते में आ रहा था तो ऐसे ऐसे गाय कटी हुई है और बड़ा तड़प रही है। तो गुरुजी उसको बोले कि अभी फटाफट जाओ, उस गाय के कान में बोलो कि मैं अपनी एकादशी व्रत का फल तुम्हें देता हूँ, जो तुमने कल एकादशी रखा था, और उससे तुम्हारा मुक्ति हो जाए। तो ब्रह्मचारी गया, गाय के कान में बोला कि मैं अपनी जो मैंने एकादशी रखी थी उसका फल तुम्हें देता हूं और उससे तुम्हारी क्या हो जाए, मुक्ति हो जाए। उसी क्षण जैसे उन्होंने बोला, उसी क्षण वो गाय शांत हो गई और उसका मुक्ति हो गया। तो देखो एकादशी कितनी शक्तिशाली है। जब मैंने इस बात को सबसे पहले सुना था आज से 7-8 साल पहले, तो मुझे थोड़ा सा संदेह हुआ था, शायद आपको भी हो रहा होगा। वास्तविक बात है कि हमें शास्त्रों की बातों पे पूरा विश्वास नहीं होता क्योंकि हमारी इतनी श्रद्धा नहीं है। तो इस बात को हमारे श्रीधर महाराज जी हैं, उनका भी यहाँ कहीं फोटो लगा हुआ है, अभी वो उड़ीसा के ही हैं। श्रीधर महाराज जी रशिया में थे, आज से 3 साल पुरानी बात है, रशिया में प्रचार कर रहे थे। तो हमारे श्रीधर महाराज जी उड़ीसा पुरी के पीछे एक गांव है जहाँ पे क्या नाम है प्रभु जी, राय रामानंद जी का जो स्थान है, अलारनाथ के पास में, वहीं के ही रहने वाले थे। लेकिन अब पिछले 40-45 साल से वो मठ में रह रहे हैं और पूरे बेंटापुर के रहने वाले, और वो पूरे विश्व में इस कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। हमारे गुरुदेव के बड़े ही प्रिय शिष्य हैं वो। तो हमारे श्रीधर महाराज जी रशिया में प्रचार कर रहे थे, आजकल वो चाइना में है। तो 2.5 साल पहले रशिया में एक लड़की उनके पास आई और उसने बोला कि महाराज जी मेरी जो माँ है उसको ब्लड कैंसर है और ब्लड कैंसर की लास्ट स्टेज में है, बच नहीं सकती, डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके हैं। तो हॉस्पिटल में क्या होता है, जब पेशेंट को देखते हैं कि पेशेंट अब बच नहीं सकता और बहुत तड़प रहा है, तो उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं। उस इंजेक्शन को लगाने से उसकी आराम से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब बच भी नहीं सकता, कैंसर का आखिरी स्टेज है और इतना तड़पे का फायदा क्या है और इतना हॉस्पिटल में बिल आएगा, उससे अच्छा उसको इंजेक्शन लगाओ, वो आराम से मर जाएगा। तो महाराज जी आप मुझे ये बताओ कि मैं अपनी माँ को तड़पता हुआ नहीं देख सकती, मैंने डॉक्टर से एग्रीमेंट कर दिया है, उसमें उनको साइन करवाना पड़ता है, मैं साइन करके आ चुकी हूँ, बस मुझे टाइम देना है कि मैं कितने बजे अपनी माँ को इंजेक्शन लगवाऊं। तो आप मुझे पंचांग देख के बताओ कि कितने बजे मैं अपनी माँ को वो इंजेक्शन लगवा दूं। तो महाराज जी बोले कि नहीं देखो बेटी, ये बड़ा गलत होगा, ये तो सुसाइड हो गया, तो ऐसे मत करो, जो तुम्हारी माँ के कर्म में अगर तड़पना लिखा है वो तो उसको बाद में भी मिलेगा, ये बड़ा गलत है, इस इंजेक्शन को मत लगाओ। तो वो बोली कि देखो महाराज जी ऐसा है, मैं अपनी माँ को तड़पता नहीं दिख सकती, अगर आप समय बताओगे कितने बजे लगाना है तो मैं जाके लगवा दूंगी,
आपके समय के अनुसार, नहीं तो मैं तो अभी जाके एक क्षण भी विलंब नहीं करूंगी और अभी के भी इंजेक्शन लगवा दूंगी। तो महाराज जी बोले अच्छा एक काम करो, 6 दिन के बाद एकादशी आने वाली है, अगले हफ्ते, एक हफ्ता रुक जाओ। एकादशी के दिन बड़ा शुभ तिथि होती है, उस दिन अगर कोई शरीर को त्यागे तो तुम एकादशी के दिन अपनी माँ को इंजेक्शन लगवा देना। तो अब वो उसने जिद पकड़ ली कि नहीं, मैं अपनी माँ को एक हफ्ता तड़पता हूं और देखूं, मेरे से होगा नहीं, मैं आज के दिन ही इंजेक्शन लगाऊंगी। तो महाराज जी ने देखा तो किसी प्रकार से मानती ही नहीं है। तो महाराज जी ने गंगा जल लेके उसके हाथ में संकल्प करवाया। संकल्प ये करवाया कि जो आगामी एकादशी है, जो अभी आएगी, अभी आई नहीं है, अगले हफ्ते आएगा, संकल्प कराया कि मैं आगामी एकादशी के दिन व्रत रखूंगी, उपवास रखूंगी और उसका फल मैं अपनी मां की मुक्ति के लिए आज ही देती हूं। महाराज जी ने संकल्प कराने के बाद महामंत्र करवा के उसको बोले कि तुम इंजेक्शन मत लगाओ अपनी मां को, ये जो मैंने तुम्हें संकल्प कराया है अपनी मां के कान में जाके ये संकल्प बोल दो और उसी से ही तुम्हारी मां का मुक्ति हो जाएगा। वो हॉस्पिटल में गई, डॉक्टर को बोला मैं आईसीयू में अपनी मां से कुछ बात करना चाहती हूँ। मां के पास गई, मां के कान में संकल्प और महामंत्र बोला। जैसे ही जो उसने संकल्प महाराज जी ने करवाया था वो संकल्प के शब्द बोले और महामंत्र बोला, जो उसकी मां इतना तड़प रही थी बिल्कुल आराम से शांत हो गई और देखते देखते भगवान का नाम सुनते सुनते अनायास ही उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। देखो कितनी बड़ी महिमा एकादशी की। मैं 2 साल पहले भुवनेश्वर में सेमिनार कर रहा था, भुवनेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज में, और गीता कॉलेज में भी किया था। सौम्य प्रभु बैठे हैं यहाँ पे, वो उसी कॉलेज के हैं। तो जब मैं भुवनेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज में सेमिनार कर रहा था, वहां पे एक लड़का था, उसका नाम था जीवन। वो जीवन अभी सेमिनार में आया था, उसका कल एग्जाम था इसलिए वो भुवनेश्वर एग्जाम देने गया है। आज नहीं तो कल फिर से आ जाएगा, आप उससे मिलना। उस बिल्डिंग में रुका हुआ था वो, ग्राउंड फ्लोर में। तो जीवन ने भी एकादशी व्रत रखना शुरू कर दिया और उसने भी हमसे एकादशी का महिमा सुना। उसके बाद उसके गांव में, उसका गांव है पारादीप पोर्ट की तरफ, उसके पारादीप के पास उसका गांव है, जगत सिंहपुर में उसका गांव है। तो वहां पे उसने हमसे एकादशी का महिमा सुना, तो एकादशी व्रत रखता था। उसके गांव में कोई था, उसने मुझे बताया था, मुझे याद नहीं, कोई बूढ़ी अम्मा थी या कौन था मुझे नहीं पता, उसने कुछ बताया था, मेरे को स्मरण नहीं है, 2 साल पुरानी बात है। उसने बोला कि वो इतना तड़प रही थी या तड़प रहा था, तो मेरे को प्रभु जी आपका बात याद आ गया कि हाँ, अगर एकादशी का कोई उसको फल दे तो उसका मुक्ति हो जाता है। तो मैं तो एकादशी व्रत रखना शुरू कर दिया था। तो मैंने जाके अपना एकादशी का फल उसको दिया और उसी क्षण उसका मुक्ति हो गया। उसने मुझे खुद बताया। और अभी जयपुर में एक लड़का है रोहित, और इन्हीं के घर के पास रहता है, पीछे जो अनादि प्रभु बैठे हैं, इन्हीं का पड़ोसी है। अभी वो भी 6-8 महीने पहले ही भक्ति में जुड़ा है। तो उनके भी कोई संग में, उनके भी कोई संबंध में कोई बूढ़ा व्यक्ति था, बेड रिडन था, बेड पे तड़प रहा था, उसका प्राण नहीं छूट रहा था। उसने भी यही किया और उसका भी अनायास उसी दिन ही, द्वादशी के दिन उसका मुक्ति हो गया। तो इसको मैं अपने जीवन में कई बार प्रत्यक्ष देख चुका हूं। तो एकादशी का जो महिमा है कोई काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक है। हमारे एक महाराज जी थे शीला, उनका नाम था भक्ति गौर वैकनस गोस्वामी महाराज, जो उड़ीसा का राजा है, उसके वो राज पुरोहित थे। जब वो उड़ीसा के राजा के राज पुरोहित थे, एक दिन वो राजा के यहाँ से होके अपने वापस घर की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में एक गांव वालों से पूछा, संध्या का समय है, कहाँ पे जाएंगे? पूछा कि भैया रात को कहीं यहाँ पे रहने के लिए जगह स्थान मिलेगा? तो गांव वालों ने गांव के बाहर एक खंडर सा मंदिर पड़ा था, उस तरफ इशारा कर दिया, वहां पे जाके रह जाओ। तो ये उस खंडर से मंदिर में चले गए रहने के लिए। अब जब वहां पे रात को रहने के लिए चले गए, तो अब जिन्होंने गांव वालों ने इशारा किया था वहां रहने के लिए चले जाओ, जब ये गांव में वापस आए तो पता चला कि भैया तुमने जिसको वहां पे रहने के लिए भेज दिया उस खंडर मंदिर में, जानते हो वो कौन था? वो राज पुरोहित है। और उस खंडर में कौन रहता था? वहां पे एक ब्रह्म राक्षस रहता था, ब्रह्म दैत्य। जो भी रात को वहां पे रुकता है, ये ब्रह्म दैत्य उसको मार देता है। अब गांव वालों ने बोला भैया तुमने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया। अब अगर रात को राजा पुरोहित को उस ब्रह्म दैत्य ने मार दिया, सुबह जब राजा को पता चलेगा तो सोचो भैया तुम्हारा क्या हाल होगा। पूरे गांव को राजा छोड़ेगा नहीं। लेकिन अब रात्रि का समय है, सबको डर लगता है कि उस स्थान पे जाए तो जाए कैसे, अब कोई जा भी नहीं सकता। जैसे तैसे सोचा जो भी होगा सुबह ही जाएंगे, देखते हैं क्या होगा। गांव वाले बड़े परेशान हुए। और यहाँ पे महाराज जी जो थे विश्राम कर रहे थे, तो रात को ब्रह्म राक्षस आ गया, ब्रह्मदैत्य। अब ब्रह्मदैत्य तो संस्कृत में बात करता है, उसने महाराज जी से संस्कृत में बात करा। पूछा कौन हो महाराज जी ने? तो बोला कि मैं ब्रह्मदैत्य हूं। किस लिए आए हो?
तुम्हें मारने के लिए आया हूं। तुम जानते नहीं मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण को मारोगे क्या? तो बोला भैया मैं तो हुई ब्रह्म देते, ब्राह्मणों को मारना, साधु को मारना, यही तो मेरा काम है। तो महाराज जी ने पूछा भैया तुम इतने ब्राह्मणों को, साधु को मारते हो, दैत्य बन चुके हो, क्या कभी अपने उद्धार के बारे में नहीं सोचा? इस योनि से उद्धार नहीं पाना चाहते? उद्धार तो पाना चाहता हूं, लेकिन मेरा उद्धार करेगा कौन? वो महाराज बोले मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। कैसे करोगे? बोले मैं एकादशी व्रत रखता हूं, वो भी निर्जला, तो मैं तुम्हारा उद्धार कर सकता हूं। तो वहां पे महाराज जी ने अपनी एक एकादशी व्रत का फल उसको दिया, एक एकादशी व्रत का, और उसने ब्रह्म दैत्य भाव यानी कि कोटि कोटि ब्राह्मणों की हत्या करके आ चुका है। उस एक एकादशी व्रत का जब महाराज जी ने उसको फल दिया, उसी क्षण उसका वहां से मुक्ति हो गया, उसका वो प्रेत योनि छूट गया, और उसको फिर हम उस यहाँ से योनि से उसको छुटकारा मिलके उसका मुक्त धाम में वो भगवत धाम की ओर या फिर अच्छी योनि की तरफ चला गया। तो वहां पे उसका उद्धार किया, और वहां पे बड़ा तेज का फूटने का आवाज आया जैसे कुछ फटा हो, और फिर उसके बाद महाराज जी थके हुए थे, अपना सो गए। अब सुबह गांव के लोग आए, दरवाजा खटखटाने लगे। अब ये बड़ा गहरी नींद में सो रहे हैं, क्योंकि रात को ब्रह्म राक्षस से बात करा, उसका उद्धार किया, थके हुए हैं। अब गांव वाले सोच रहे भैया तो दरवाजा नहीं खोल रहे, कहीं ये मर तो नहीं गए, क्योंकि जो भी वहां पर रुकता है रात को मार देता है। अब जब दरवाजा खोल के देखो तो महाराज बिल्कुल ठीक है। तो ये लोग बड़े आश्चर्य हुए कि भैया रात को जब जो भी यहाँ पे सोता है वो तो मर जाता है, आप जिंदा कैसे हैं? तो उन्होंने बताया कि भैया मैं तो एकादशी व्रत रखता हूँ, मैंने अपने एकादशी व्रत से उसका उद्धार कर दिया। अब वो ब्रह्म राक्षस यहाँ पे नहीं है, इसलिए गांव वाले निसंकोच होकर आप मंदिर में आओ, कथा कीर्तन करो, रात को भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका उद्धार हो चुका है। तो बताया कि देखो एकादशी व्रत की कितनी महिमा है। जो पशेष योनि में चला गया है, असुर योनि में भी चला गया है, उसका भी एकादशी व्रत क्या कर सकती है? उद्धार कर सकती है। जैसे हमारा नंद बाबा यशोदा मैया, सुना है नाम? कृष्ण के माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया वृद्ध हो गए थे, लेकिन उनके यहाँ पे संतान नहीं थी। तो एक दिन किसी ब्राह्मण से पूछा कि हम क्या करें, वृद्ध अवस्था हो चुकी है लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पे संतान नहीं होता। बोले कि तुम अगर एकादशी व्रत का पालन करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे स्वयं भगवान कृष्ण तुम्हारे यहाँ पे संतान के रूप में आएंगे। तो नंद बाबा और यशोदा मैया ने कौन सा व्रत रखा? एकादशी व्रत रखा। उसके बाद गोपियां, सब गोपियों ने राधा जी से पूछा कि हम ऐसा क्या कार्य करें जिससे कि हम कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं। तो राधा जी क्या बोली? राधा जी ने बोला, श्री, ये गर्भ संहिता में है, श्री कृष्ण से प्रसादार्थम कुरुत एकादशी व्रतम। अगर तुम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो, कृष्ण की कृपा चाहते हो, सब गोपियों को राधा जी बोली कि तुम कौन सा व्रत रखो? एकादशी का व्रत रखो। तेन वश्यो हरि साक्षात भविष्यति ना संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि एकादशी व्रत में इतनी शक्ति है कि वो कृष्ण को भी वश में कर लेंगे, कृष्ण भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। तो सब गोपियों ने राधा जी के कहने पे एकादशी व्रत का पालन किया, और उसके फलस्वरूप उनको कौन प्राप्त हुए? साक्षात कृष्ण प्राप्त हुए। यानी कि एकादशी व्रत आपको साक्षात कृष्ण की प्राप्ति करा सकता है। बाकी अन्य किसी व्रत में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको एकादशी व्रत में कि आपको वो कृष्ण की प्राप्ति करा सके। तो गोपियों ने एकादशी व्रत को रखा, नंद बाबा यशोदा मैया ने रखा, उनको कृष्ण की प्राप्ति हुई। द्वारका में कृष्ण की जो पटरानी है रुक्मिणी ने एकादशी व्रत रखा। एकादशी व्रत रखने से ही उसको कृष्ण भगवान पति के रूप में स्वीकार हुए। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण तो रुक्मिणी को उठा के लेके आ गए, उसके घर से उठा के लेके आ गए। तो देखो एकादशी में कितना शक्ति है कि भगवान उसको उसके घर पे खींच के लेके आ गए और अपने पास लेके आ गए। तो अगर आप देखोगे जितने भी हमारे भक्त हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, जितने भी भक्त हैं श्रीमद् भागवत में जिनका भी नाम है, सबने कौन सा व्रत रखा? एकादशी व्रत। पांचों पांडव एकादशी आती है ना, पांडव एकादशी बोलते हैं, तो पांडवों ने भी एकादशी व्रत को रखा। तो एकादशी व्रत तो सबके लिए ही पालनीय है। जितने भी भक्त हैं वो सब एकादशी व्रत का क्या करते हैं? पालन करते हैं। अब एक कथा आती है, एक राजा थे जिनका नाम था रुक्मांगद। इन राजा, इसके राज्य में एक बड़ा ही सुंदर एक फूलों का बगान था। वहां से फूल भगवान की सेवा के लिए जाते थे। एक दिन देखा कि वहां पे रोज सुबह सुबह जब फूल चयन करने के लिए जाते हैं तो देखा कि वहां पे पहले ही कोई फूल आता है और चयन करके चले जाता है।
तो समझ में नहीं आई कि सुबह सुबह कौन आता है और फूल लेके चले जाता है। तो राजा ने सारी सेना को आसपास खड़ा कर दिया, देखना कि कौन आता है और फूलों को लेके चले जाता है। तो सेना खड़ी रही, उस उद्यान के बाहर सेना खड़ी रही, लेकिन जैसे ही माली लोग फूल तोड़ने के लिए आए, अंदर गए तो देखा भैया फिर फूल गायब है। तो सेना बोली नहीं, कोई तो आया ही नहीं। अब राजा को समझ में नहीं आई कि फूल गायब कैसे हो जाते हैं। तो राजा ने किसी ब्राह्मण से पूछा, तो ब्राह्मण ने बोला देखो भैया बात ऐसी है, तुम्हारे यहाँ पे स्वर्ग से सुबह सुबह अप्सराएं और देवता लोग आते हैं। अब वो तो ऊपर से आएंगे सीधा आसमान से, फूल तोड़ के चले जाते हैं, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कौन फूल तोड़ के चला गया। तो बोला कि अब हम कैसे माने कि कैसे पकड़े उनको। तो हरे कृष्णा। तो ब्राह्मण ने बोला तुम एक काम करो, जगन्नाथ जी के जो प्रसादी चावल होते हैं ना, जगन्नाथ जी के प्रसादी चावल भगवान के, उसको तुम उधर नीचे बिछा दो। अब जैसे ही वो आएंगे, जो अप्सरा आएगी या कोई देवता आएगा, अगर उसका पैर उस भगवान के प्रसादी चावल में पड़ गया तो उसका अपराध हो जाएगा और फिर वो स्वर्ग लोक नहीं जा पाएगा, तब तुम उसको पकड़ लोगे। तो उन्होंने ऐसे ही किया, जगन्नाथ जी का प्रसादी चावल वहां पे बिछा दिया। अब जब सब लोग फूल तोड़ने आ रहे थे, किसी एक अप्सरा का गलती से उसका जो पैर था उसके ऊपर पड़ गया, भगवान के चावल के ऊपर, और अब सारे लोग तो वापस चले गए, लेकिन उसकी शक्ति खत्म हो गई, वो वापस स्वर्ग लोग जा ही नहीं सकती, वहीं पे रह गई। सेना लोग आए, मंत्री लोग आए, उसको पकड़ लिया और रुक्मांग राजा के पास ले गए। अब वो रोना शुरू कर दिया कि भैया हम तो स्वर्ग लोक के हैं, इस लोक में हम रह के क्या करेंगे। तो बोला कि ठीक है हम फूल तोड़ने नहीं आएंगे, लेकिन अब हमें वापस स्वर्ग लोक जाना है। अब स्वर्ग लोक जाए तो जाए कैसे। तो उस अप्सरा ने बोला कि देखो राजा ऐसा है, तुम्हारे राज्य में एक स्त्री है, वो एकादशी व्रत रखती है, अगर वो अपनी एकादशी व्रत का फल मुझे दे दे तो मैं दोबारा स्वर्ग लोक जा सकती हूँ। तो उसको बुलाया और उसका एकादशी का व्रत का फल इसको दिया, और उस एकादशी व्रत के फल से वापस स्वर्ग लोक को चली गई अप्सरा। तो राजा भी एकादशी का महिमा समझ गया कि एकादशी की कितनी महिमा है। अब उस राजा ने अपने राज्य में ऐलान कर दिया, रुक्मंग राजा ने, कि मेरे राज्य में जितने भी लोग हैं सब लोग क्या करेंगे, एकादशी व्रत पालन करेंगे, एकादशी के दिन कोई भी अनाज ग्रहण नहीं करेगा। अब सब लोग एकादशी व्रत पालन करते हैं और सारे के सारे लोग वैकुंठ लोग जाने लगे। अब यमराज जी बड़े परेशान कि भैया मेरे पास तो कोई आता ही नहीं है। चित्रकूट भी परेशान, हम तो भैया खाली बैठे हैं, अब खाली बैठे बैठे हम भी बोल हो रहे हैं, हमारे भी हाथ पर में जंग लग रहा है, हमें भी तो कुछ मजा आता है ना, जीव आत्मा आती है, कुछ काम तो करते हैं, क्या करें। ब्रह्मा जी के पास गए तो रुक्मंग राजा की जो यश है तीनों लोगों में फैल गया कि उसका ऐसा राज्य है कि उसके राज्य में कोई भी यमलोक जाता ही नहीं है, सारे के सारे लोग कहां जा रहे हैं, सीधा भगवत धाम जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक अप्सरा को तैयार करके रुक्मंग राजा के पास भेजा। अब रुक्मंग राजा जो थे प्राय वृद्ध हो चुके हैं और वो अपना घर बार छोड़ के वन में चले गए भजन करने के लिए। अपने पुत्र धर्मन को राज्य दे दिया और खुद वन में रहकर भजन करने लगे। जब ये भजन कर रहे थे तो वहां पे मोहिनी आई, मोहिनी का रूप धारण करके अप्सरा एक आई, ब्रह्मा जी की भेजी हुई, और उसको देख के ये फिर से मोहित हो गए। यद्यपि सारा संसार छोड़ के आए हैं भजन करने के लिए, लेकिन फिर मोहिनी को देखा तो क्या हो गए, मोहित हो गए। यानी कि स्त्री एक ऐसी वस्तु है कि अगर कोई उसको देखता है, सारा संसार छोड़ने के बाद ही भजन करने के लिए गया, तब वर्णन है कि उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, उसके दर्शन करने से वापस काम वासना जाग जाता है। तो राजा के हृदय में वापस संसार करने की इच्छा जागा, संसार छोड़ चुके थे, लेकिन उस मोहिनी को लेकर फिर से वापस चले गए और फिर से क्या करना शुरू किया, राज्य करना शुरू किया। अब एकादशी व्रत आया, अब एकादशी व्रत आया तो मोहिनी को बोले कि देख भैया एकादशी व्रत आ गया है, तो उस दिन हमारे राज्य में सब लोग एकादशी रखते हैं, कोई भी अनाज नहीं खाता, तो देखो भी अनाज नहीं खाना। तो मोहिनी बोली मैं तो एकादशी व्रत नहीं रखूंगी और ना ही आपको रखने दूंगी। बोले भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है कि सूर्य अपनी ताप देना बंद कर दे, लेकिन मैं एकादशी व्रत बंद कर दूं ये कभी संभव नहीं है, और तुझे भी रखना पड़ेगा, तू रख या ना रख लेकिन मैं तो रखूंगा। तो वो बोली कि आपने जब मेरे से विवाह किया था, आपने मुझे प्रतिज्ञा करी थी कि आप मेरी सारी बात को पालन करोगे, तो आपको मेरी इस बात का पालन करना पड़ेगा कि आप एकादशी व्रत नहीं रखोगे और अनाज खाओगे। बोले मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूँ, अपने प्राणों को छोड़ सकता हूँ, लेकिन एकादशी व्रत को मैं नहीं छोड़ सकता, एकादशी तो मैं व्रत रखूंगा नहीं। अब इसका जो पुत्र था धर्मांग का,
ये रुक्मांग का, उसका पुत्र का नाम था धर्मांग। वो इसके पास गया, मोहिनी के पास, और उसने बोला कि आप एकादशी व्रत को रखिए, क्योंकि हमारे पिताजी जो है, हमारे पिताजी ने राज्य में सबके लिए कंपल्सरी रखा हुआ है, तो आप भी इस व्रत को रखिए। और इसकी जो पहले वाली पत्नी थी वो भी जाके बोली कि आप इस व्रत को रखिए। तो मोहिनी बोली कि ठीक है, मैं एक शर्त पे इस व्रत को रखूंगी और राजा को भी बोलूंगी कि तुम अनाज मत खाओ, अगर तुम अपने बेटे का सर मुझे दे दो। तो धर्मांग इस बात को सुन के बड़ा प्रसन्न हुए कि हाँ, अगर मैं अपना सर तुम्हें दे दूं तब तुम एकादशी व्रत को पिताजी को भी रखने दोगे और खुद भी रखोगे, तो मैं अभी तुम्हें अपना सर देने को तैयार हूं। तो उसकी जो मां थी धर्मांग की, वो तलवार लेके आई और तलवार लेके उसने अपने पति रुक्मांग को बोला कि ये लो तलवार और मेरे बेटे की गर्दन काट दो। पुत्र से प्रेम मां ज्यादा करती है या पिता? मां ज्यादा करती है। तो मां ने खुद बोला कि अगर मेरे बेटे का गर्दन देने से एकादशी व्रत का रक्षा होता है तो उस एकादशी व्रत का रक्षा करो और ये लो और काट दो। तो रुक्मांग भी अपने हाथ से अपने बेटे का गर्दन काटने के लिए हाथ में तलवार ले लिया, एकादशी व्रत की रक्षा करने के लिए। और जैसे ही तलवार लिया और वो जैसे ही तलवार चलाने वाले थे, उतने में भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए और भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले कि हम तो तुम्हारा एक परीक्षा ले रहे थे, तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, और ये जो मोहिनी है ये कोई स्वर्ग की अप्सरा है, कोई इस जगत की नारी नहीं है। और वहां पे फिर भगवान उन तीनों को, धर्मांग को, रुक्मांग को और उसकी पत्नी को, तीनों को अपने साथ बैकुंठ लेके चले गए। तो ये उसकी पत्नी का नाम था संध्यावतनी। तो ये एक शास्त्रों में कथा आती है कि बताया कि एकादशी व्रत के अगर आपकी ऐसी निष्ठा है, अगर आपकी एकादशी व्रत के प्रति ऐसी निष्ठा है, तो निश्चित रूप से समझ लो कि आपका आखिरी जन्म है, उसके बाद और जन्म नहीं होगा। एकादशी व्रत में इतनी शक्ति है कि वो आपको भगवान का वैकुंठ वास दे सकता है। हमारे विज्ञान के अनुसार, साइंस के अनुसार, हमारे गुरुजी बताते थे, साइंस के अनुसार भी अगर हम एकादशी के दिन अनाज नहीं खाते तो कैसे देखो हमें फायदा होता है, इसको अच्छी तरह समझना। एकादशी के दिन क्या होता है, जो चंद्रमा है ना वो धरती के बिल्कुल पास आ जाता है, और चंद्रमा जब धरती के पास आता है तो वो पानी को खींचना शुरू करता है। इसलिए आज जब समुद्र में देखना बड़े बड़े ज्वार उठेंगे, बड़ी बड़ी टाइड्स ऊपर उठेगी। एकादशी से पूर्णिमा और एकादशी से अमावस्या के बीच में चंद्रमा पास में है, वो पानी को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो उस कारण से ये समुद्र की लहरें ऊपर उठती है। हमारे शरीर में क्या है, जल, 70% हमारे शरीर में जल है। तो आज के दिन क्या होता है, हमारे शरीर के जल को क्या करता है, वो चंद्रमा खींचता है। अगर हम आज के दिन बहुत ज्यादा अनाज खा लें तो अनाज क्या होता है, पानी के साथ मिक्स हो जाता है। जैसे आपने रुई होती है, रुई, अगर रुई को पानी के साथ मिक्स कर दो तो रुई क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगा ना, भारी हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं, अगर उसके अंदर सारा पानी मिक्स हो जाता है, अब जब वो चंद्रमा उस पानी को खींचता है, जैसे अगर रुई में से पानी को खींचोगे तो रुई क्या हो जाएगी, स्क्वीज हो जाएगी, बिछुड़ जाएगी ना। उसी प्रकार से हमारे अंदर पानी, ये जब हम अनाज खाते हैं, अनाज, तो अनाज क्या करता है, अनाज पानी को क्या करता है, रुई की तरह अपने साथ जकड़ लेता है। तो आज के दिन अगर हमने बहुत अनाज खा लिया और पानी उसके साथ मिक्स है, अब क्या होगा, उसको चंद्रमा खींचेगा। तो उसको खींचने से क्या होता है, हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं हो पाता और अनाज और पानी पूरा ऊपर की तरफ खींचना शुरू होता है। उस कारण से हमारे शरीर की जो नेचुरल प्रक्रिया है वो बिगड़ जाती है और हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए आप देखना, हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा मृत्यु एकादशी से पूर्णिमा और एकादशी से अमावस्या के बीच में होगी। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, तो एकादशी के दिन अगर हम केवल फलाहार करते हैं, अनाज को छोड़ते हैं या केवल हम जल पीते हैं, तो हमारा बॉडी क्या रहता है, अच्छा रहता है। इसलिए एकादशी व्रत रखने से हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, जो हमारी जीवन है, वो भी बढ़ जाता है। तो एकादशी व्रत रखने का ये भी फायदा है। उसके बाद एकादशी व्रत को बताया गया है माधव तिथि। कौन सा तिथि, माधव तिथि, यानी कि एकादशी व्रत साक्षात भगवान माधव भी आज के दिन तिथि के रूप में अपने को क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, इसलिए बोला गया है माधव तिथि। एकादशी व्रत का एक नाम है भक्ति जननी। जननी मतलब माता, भक्ति की माता, यानी कि एकादशी व्रत भक्ति जननी है, भक्ति को जन्म देने वाला है, भक्ति का जननी है। तो एकादशी व्रत रखने से क्या मिलता है, भक्ति मिलता है, क्योंकि वो भक्ति का जननी है।
और अब प्रश्न आता है, अब एक प्रश्न आता है कि जो भगवान का महाप्रसाद है जगन्नाथ जी का, अगर कोई हमें जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दे तो शास्त्रों में नियम है कोई विचार नहीं करना चाहिए, प्राप्त करते ही उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। अब एकादशी के दिन अगर कोई हमें एकदम जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दे और हम उसको स्वीकार नहीं करें तो क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। और एकादशी व्रत है, उसको अगर ग्रहण करें तो एकादशी का अपमान हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए? एकादशी का पालन करें या फिर जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को ग्रहण करें? क्या करना चाहिए? दोनों करना चाहिए। कैसे करेंगे इसको समझो। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी धाम में रहते थे तो यहाँ के जो पंडित लोग हैं उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ जी का बहुत सारा प्रसाद लेके, दालमा, बेसर, मोहर, खिचड़ी, अन्न, बहुत सारा प्रसाद लेके चैतन्य महाप्रभु के पास एकादशी के दिन पहुंच गए जानबूझ के। क्यों? कि भैया ये लोग तो एकादशी व्रत रखते हैं और आज के दिन जब इनके महाप्रसाद लेके जाएंगे तो देखते हैं क्या करेंगे, क्योंकि महाप्रसाद को तो सम्मान करना नियम है, नहीं करेंगे तो अपमान हो जाएगा महाप्रसाद का। तो अब देखेंगे क्या करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण है, साक्षात जगन्नाथ है। तो ये पंडित लोग उनका ही परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए कि क्या करते हैं। अब पंडित लोग जो है जगन्नाथ जी का महाप्रसाद अगर एकादशी के दिन नहीं बिकेगा तो उनका रोजी रोटी कैसे चलेगा, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक एकादशी का विग्रह बना दिया है और वहां पे उल्टा लटका दिया है। और वो कोई भी मंदिर में जाओ तो बोलते हैं कि एकादशी के दिन भी यहाँ पे आप महाप्रसाद पा सकते हो, कोई दोष नहीं है, महाप्रसाद पाओ। और एकादशी को तो हमने उल्टा पैर से बांध के लटकाया हुआ है, ये गलत है, ऐसा कोई शास्त्रों में नियम नहीं है ना। एकादशी तो साक्षात कौन है? साक्षात जगन्नाथ ही है, साक्षात माधव है, इसलिए बोला गया माधव तिथि, जगन्नाथ तिथि है ये। अब ये पंडित लोग बोले कि भैया अब चैतन्य महाप्रभु एकादशी के दिन क्या करते हैं, अन्न प्रसाद नहीं लेते, और चैतन्य महाप्रभु तो सब मानते हैं, उस समय तो सारे ही लोग यहाँ पे भक्त थे। तो उस दिन कोई भी जगन्नाथ मंदिर में जाके अनाज प्रसाद लेता ही नहीं है, पंडितों का प्रसाद बिकता नहीं है। पंडित बड़े परेशान है, भैया करे तो क्या करे। अगर किसी प्रकार से महाप्रभु ने प्रसाद ले लिया तो सारे भक्त लोग प्रसाद लेंगे और हमारा प्रसाद बिक जाएगा। तो इस उद्देश्य से ये सारे के सारे पंडित बहुत सारे प्रसाद लेके चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए। अब चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जैसे ही उनके सामने बड़ा बड़ा हांडी रखा गया जगन्नाथ महाप्रसाद का, तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले तो साष्टांग प्रणाम किया जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को। उसके बाद जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का स्तुति गाना शुरू कर दिया। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणो वैष्णवे स्वल पुण्य रतम राजन विश्वासो नाएव जायते। अनेक प्रकार से शास्त्रों में जितना भी महाप्रसाद का स्तुति है, बहुत सारा महाप्रसाद का स्तुति किया। उसके बाद महाप्रसाद का परिक्रमा किया, जैसे हम परिक्रमा करते हैं, प्रणाम किया, स्तुति किया। उसके बाद कीर्तन करना आरंभ कर दिया। तो जितने भी भक्त थे सब भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन करते रहे। कीर्तन करते करते पूरा दिन हो गया, संध्या हो गई, पूरी रात हो गई। अगले दिन सुबह एकादशी व्रत समाप्त हो गया और क्या आ गया, द्वादशी तिथि आ गया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु समुद्र में गए, वहां पे स्नान किया, वापस आए और फिर उस प्रसाद को ग्रहण किया। तो ये है कि कैसे उन्होंने एकादशी व्रत का भी पालन किया और महाप्रसाद का भी सम्मान किया। तो अगर कोई हमारे सामने महाप्रसाद लेके आ जाए उसको प्रणाम करो, अगर देता है तो उसको लेके अपने पास रख लो, और अगले दिन जब द्वादशी है तब उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो एकादशी व्रत का एक श्रीमद् भागवतम में आता है, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि। अम्बरीश महाराज जी का नाम सुना है? अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज पूरे इस जगत के राजा थे, पूरे विश्व के। जब भी एकादशी व्रत आता था उससे एक दिन पहले, दसवीं तिथि को, नियम है कि उससे एक दिन पहले दसवीं तिथि को एक बार ही भोजन करना चाहिए, एक बार। हाँ, फिर अगले दिन एकादशी को निर्जला, और उस दिन रात को भी सोना नहीं है, दिन में तो सोना ही नहीं है, रात को भी सोना नहीं है, पूरी रात भगवान का कीर्तन करना है। अगले दिन द्वादशी तिथि को सुबह भगवान का चरणामृत लेना है, उस चरणामृत से आपका व्रत का पारण हो जाएगा, यानी कि जो आपने व्रत रखा था निर्जला, तो जल लेने से उसका पारण हो जाएगा, यानी कि व्रत पूरा हो जाएगा। और उसके बाद द्वादशी तिथि में भी केवल एक बार ही भोजन करना है, इसको बोलते हैं पूरा एकादशी व्रत। दसवीं तिथि में एक बार भोजन, एकादशी में निर्जला, पूरी रात कीर्तन, और द्वादशी तिथि में केवल एक बार भोजन। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं है और उसे इस प्रकार से नहीं हो सकता, तो वो एकादशी के दिन दोपहर के बाद संध्या के समय एक बारी भोजन ले सकता है, वो भी फलाहार। भोजन मतलब फलाहार।
फल ले लिए, फल के अंदर होता है जो हम फल देखते हैं वो तो है ही, उसके बाद जो आलू है, सीताफल है, पपीता है, ये सब भी फल के अंदर आता है। दूध हो गया, खीर हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, एक बार ही ले सकते हो संध्या के समय केवल। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि भैया मैं और भी वस्तु में से एक बारी में नहीं होता, तो ज्यादा से ज्यादा 2 बारी ले सकते हो, एक बारी दोपहर में ले लिया, एक बारी रात में ले लिया, ठीक है। अब कोई बोले भैया मेरे से वो भी नहीं होता, 2 बारी भी नहीं होता, मैं 3 बारी लेना चाहता हूं, तो चलो ठीक है। लेकिन अगर वो बहुत बड़ा रोगी है, वास्तविक में चलो बहुत बीमार है या कुछ भी है, तो फिर उसके लिए है कि चलो बहुत रोगी है तो फिर समझ में आती है। लेकिन जब अगर व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है तो 1 बार या 2 बार ले लो। और अगर मान लो किसी को कोई बीमारी है, वो औषधि लेना चाहता है, दवाई लेना चाहता है, तो एकादशी के दिन दवाई भी आप खा सकते हो। दवाई खाने से भी एकादशी व्रत का पालन हो जाता है, भंग नहीं होता, दवाई ले सकते हो, शास्त्रों में नियम है। तो अम्बरीश महाराज जी जो थे, एकादशी व्रत जब आने वाला होता था उससे एक दिन पूर्व वो अपना सारे राज्य का कार्य अपने मंत्री को सौंप के धाम में आते थे, मथुरा धाम में। और मथुरा धाम में सब संतों के साथ रह के भगवान का नाम, पूजन, कीर्तन ये सब करते थे। एकादशी के दिन पूरा निर्जला करके रात को कीर्तन करते थे। और अगले दिन सुबह द्वादशी के दिन जितने भी धाम में वैष्णव हैं, उन सब वैष्णवों को बुला के उन सबको भोजन कराते थे। और उसको भोजन कराने के बाद फिर खुद कुछ ग्रहण करते थे। तो ऐसे ही अम्बरीश महाराज जी ने एकादशी व्रत रखा। अगले दिन द्वादशी आई, द्वादशी के दिन जितने भी वहां पे ब्राह्मण थे, वैष्णव थे मथुरा में, उन सबको भोजन कराया। अब भोजन कराने के बाद जैसे ही खुद जल ग्रहण करने वाले थे, उतने में ही क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि आ गए। अब दुर्वासा ऋषि आ गए तो क्या करेंगे, पहले खुद ग्रहण करेंगे, दुर्वासा ऋषि को देंगे, दुर्वासा ऋषि को देंगे। और वैसे वो बड़े क्रोधित ऋषि हैं। तो दुर्वासा ऋषि आए और बोले मैं भी स्नान करके आता हूं। अब दुर्वासा ऋषि जी इतना बोल के स्नान करने के लिए चले गए। अब क्योंकि ऋषि आ चुके हैं, उनको आदर सत्कार करना पड़ेगा, तो अम्बरीश महाराज जी खुद तो ग्रहण नहीं कर सकते। अब इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि आए। अब एकादशी के अगले दिन एक नियम होता है, एक समय होता है, उसी समय के अंदर आपको एकादशी व्रत का पारण करना पड़ता है। यानी कि सूर्य उदय से लेके 8:26, वो अलग अलग समय होता है हर एकादशी का। किसी का होता है सूर्य उदय से लेके 10 बजे के अंदर, सूर्य उदय से लेके 8 बजे के अंदर। उसी समय के अंदर अगर आपने निर्जला उपवास रखा है तो आपको जल ग्रहण करना पड़ेगा। जल ग्रहण करने से आपका एकादशी व्रत पूर्ण हो जाएगा। अगर आपने फलाहार रखा है, फल खाया था, तो उस समय के अंदर आपको अनाज ग्रहण करना पड़ेगा सूर्योदय के बाद। तो उस अनाज को करने से आपका एकादशी व्रत पूर्ण हो जाएगा। यानी कि जिस वस्तु से उपवास रखा है उस वस्तु को ग्रहण करने से आपका व्रत पूरा हो जाता है। उसको बोलते हैं पारण का समय, एकादशी पारण करना पड़ता है। अब हुआ क्या, जो एकादशी पारण का समय था वो निकला जा रहा है और दुर्वासा जी अभी तक स्नान करके लौटे नहीं है। तो अब अम्बरीश महाराज जी धर्म संकट में पड़ गए, मैं क्या करूं। अगर मैं जल ग्रहण कर लेता हूं तो भैया ऋषि का अपमान हो जाएगा कि मेरे द्वार पर ऋषि आए, उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया और मैंने क्या किया, जल ग्रहण कर लिया। भोजन तो भी करेंगे नहीं, केवल जल ग्रहण करने से उनका एकादशी व्रत का पारण हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एकादशी कैसा रखा था, निर्जला रखा था। और अगर मैं जल ग्रहण नहीं करता जब तक मुनिवर नहीं आ जाते, तो मेरा क्या हो जाएगा, एकादशी व्रत का अपमान हो जाएगा कि मेरा एकादशी व्रत भंग हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, दुर्वासा ऋषि का सम्मान करूं या फिर एकादशी तिथि का सम्मान करूं, क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मण लोग बोले कि देखो आप भगवान का चरणामृत ले लो, भगवान का चरणामृत का केवल 1 बूंद ग्रहण कर लो, क्योंकि भगवान के चरणामृत का नियम है कि अगर आपको भगवान का चरणामृत दे तो उसको स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार नहीं कर सकते। तो अगर आप भगवान का 1 बूंद चरणामृत ले लोगे, उससे क्या होगा, ऋषि का भी सम्मान हो गया कि आपने जल ग्रहण नहीं किया, केवल भगवान का चरणामृत आपको दिया था तो आपने 1 जल ग्रहण कर लिया उसका सम्मान करने के लिए। एकादशी तिथि का भी सम्मान हो गया और ऋषिवर का भी सम्मान हो जाएगा। तो अम्बरीश महाराज जी क्या किए, 1 जल भगवान का जो चरणामृत था उसका 1 बूंद ग्रहण कर लिया। अब जैसे ही इन्होंने भगवान के चरणामृत का 1 बूंद ग्रहण किया, उतने में ही दुर्वासा ऋषि जी वहां पे प्रकट हो गए, क्रोधित हो गए और बोले मूर्ख, तूने मेरा असम्मान किया। बड़े क्रोधित हो गए। दुर्वासा ऋषि जी ने क्या किया, उनकी जटाएं थी बड़ी बड़ी, अपनी जटा का एक बाल निकाला, उस बाल को निकाल के ऐसे फेंका अम्बरीश महाराज जी की तरफ, और उस बाल से एक राक्षसनी प्रकट हुई जिसका नाम था कृत्या। अब वो राक्षसनी अम्बरीश महाराज जी को मारने के लिए भागी।
अम्बरीश महाराज जी को मन में बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने कोई अपराध तो नहीं कर दिया। यद्यपि उन्होंने अपराध नहीं किया, लेकिन उनके मन में क्या हो रहा है, दुख हो रहा है कि मैंने अपराध तो नहीं कर दिया। सज्जन व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति अपराध नहीं करने पर भी अपने आप को दोषी मानते हैं, और दुर्जन व्यक्ति अपराध करने पर भी अपने आप को सज्जन मानते हैं, दोषी नहीं मानते। तो अम्बरीश महाराज जी हाथ जोड़ के एक ही स्थान पे खड़े रहे, और कृत्या क्या कर रही है, उनको मारने के लिए आ रही है, जो कि उनकी जटाओं से प्रकट हुई है। उतने में ही भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान का जो सुदर्शन चक्र है हमेशा भगवान के भक्तों की रक्षा करता है। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा वैकुंठ से, वो सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को मार दिया। कृत्या को मारने के बाद वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी को मारने के लिए भागा। अब दुर्वासा जी ने देखा भैया तो गेम उल्टी हो गई, मैं इसको मार रहा था और अब क्या हुआ, ये तो चक्र मुझे मारने के लिए भागा। तो दुर्वासा जी भागे 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 भाग रहे हैं, और उनके पीछे कौन भाग रहा है, सुदर्शन चक्र। दुर्वासा जी भागते भागते पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले भैया क्या हुआ, बोले देखो पीछे सुदर्शन चक्र आ रहा है मुझे मारने के लिए। ब्रह्मा जी बोले भैया तेरी रक्षा तो मैं भी नहीं कर सकता, तू आगे जा, अगर तुझे मैंने आशीर्वाद दिया तो तेरा तो एक सर कटेगा, मेरे तो 4 सर है भैया, आगे जा, मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता। तो दुर्वासा जी आगे भागे, भागते 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 पहुंचे शिव जी के पास कैलाश पर्वत में। अब दुर्वासा कौन है, शिव जी की तो अवतार है। बोले आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो, मैं तो आप ही का अंश हूं, आप ही का अवतार हूं, आप तो मेरे मूल हो। शिव जी बोले क्यों भैया क्या हुआ, बोले कि मेरे से अम्बरीश महाराज जी के चरणों में अपराध हो गया, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, देखो वो पीछे आ रहा है। शिव जी बोले भैया तू खुद तो मरेगा, मुझे भी मरवाएगा, फटाफट आगे भाग भैया, तेरी रक्षा तो मैं भी नहीं कर सकता, तेरा 1 सर है मेरे 5 सर है, इसलिए भैया तू भाग गया यहाँ से। तो बोले तुम भी नहीं कर सकते तो किसके पास जाऊं, बोले तू विष्णु के पास जा, क्योंकि विष्णु का ही तो चक्र है। तो दुर्वासा जी भागे भागे वैकुंठ में पहुंचे किनके पास, विष्णु जी के पास, और विष्णु जी को बोले कि भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो भगवान बोले भैया मैं भी नहीं कर सकता। बोले ब्रह्मा जी नहीं कर सकते, शिव जी नहीं कर सकते, आप तो कर सकते हो, आप ही का तो चक्र है। और ब्रह्मा जी और शिव जी तो स्वतंत्र नहीं है, वो तो आपके अधीन है, लेकिन आप तो स्वतंत्र हो, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर सकते। तो भगवान बोले अम्बरीश महाराज जी को, दुर्वासा जी को बोले अहम भक्त पराधीनो, कि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्त के पराधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र एक द्विजा, हे द्विज हे ब्राह्मण, मैं अस्वतंत्र हूं, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो अपने भक्त के अधीन हूं, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। तो भैया मेरी रक्षा कौन करेगा, बोले तेरी रक्षा तो अम्बरीश महाराज जी कर सकते हैं, तू अम्बरीश के पास जा और उनसे क्षमा मांग, वो तेरी रक्षा करेंगे। तो दुर्वासा जी बोले कि आप भगवान हो के ऐसी बातें करते हो कि आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते, आप अपने भक्तों के अधीन हो, तो अब मुझे उनके पास जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी। अरे मैं कौन हूं, सन्यासी, और वो कौन है, राजा। तो राजा सन्यासी के पास आके प्रणाम करता है, सन्यासी राजा के पास जाके प्रणाम करेगा, और वो राजा है, मैं सन्यासी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं उसके पास जाके कैसे क्षमा मांगूंगा। तो भगवान बोले अच्छा एक बात बता, जब तूने कृत्या को भेजा था मारने के लिए अम्बरीश महाराज जी को, तो अम्बरीश महाराज जी अपनी जान बचाने के लिए भागे थे या एक स्थान पे खड़े रहे थे, एक स्थान पे खड़े रहे थे। और जब तेरे ऊपर तेरी अपनी जान की बारी आई तो तुम अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हो या एक स्थान पे खड़े हो, भाग रहे हो। यानी कि कौन बड़ा भक्त, तुम बड़े भक्त या अम्बरीश बड़ा भक्त, अम्बरीश, वो तो अपनी जान बचाने के लिए भागा नहीं। तो अगर पैर में कांटा लग गया तो वो पैर से निकलेगा, सर से निकलेगा, पैर से निकलेगा। अपराध किनके चरणों में किया है, अम्बरीश महाराज जी के, तो क्षमा किनसे मांगनी पड़ेगी, अम्बरीश महाराज जी से। तो उन्हीं के पास जाके क्षमा मांगो, मैं तुम्हारी इसमें रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो अपने भक्त के अधीन हूं, भक्त अगर करना चाहे तो कर सकता है। तो अब ये वापस आए, 1 साल बीत चुका था इतने में, लेकिन 1 साल तक अम्बरीश महाराज जी उसी स्थान पे हाथ जोड़ के खड़े थे, कहीं मेरे से मुनिवर के चरणों में कोई अपराध हो गया है क्या। जब दुर्वासा जी वापस आए क्षमा मांगने के लिए, उनसे क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन अब ये उनको क्षमा क्या करेंगे, तो खुद ही उनसे क्षमा मांग रहे हैं। तो दुर्वासा जी ने बोला नहीं, आप मुझे क्षमा कीजिए, और ये जो सुदर्शन चक्र है इसके ताप से 1 साल से मैं बहुत तापित हो रहा हूं, तपित हो रहा हूं, आप किसी प्रकार से इस सुदर्शन चक्र को यहां से हटाइए। तो अम्बरीश महाराज जी बोले मैंने पूरा जीवन जितना भी दान दिया है उस सारे दान का फल मैं तुम्हें देता हूं, दुर्वासा जी के लिए। हे सुदर्शन चक्र, तुम दुर्वासा जी को क्षमा करो और यहां से चले जाओ। लेकिन सुदर्शन चक्र नहीं गए। फिर बोले कि मैंने जितना भी पुण्य कार्य किया है
पूरा जीवन अपने जीवन भर का सारा पुण्य कार्य में देता हूं, तुम इन मुनिवर को क्षमा करो और यहां से चले जाओ, तभी सुदर्शन चक्र नहीं गए। उसके बाद बोले कि मैंने अगर जीवन में किंचित मात्र भी साधु का संग किया हो, किंचित मात्र भी, तो उस साधु संग का किंचित मात्र मैं तुम्हारे लिए देता हूं और तुम इनको क्षमा करो और यहां से चले जाओ। तब सुदर्शन चक्र जी वहां से चले गए। तो बताया इससे एक शिक्षा मिलती है कि आप कोटि कोटि दान कर लो, कोटि पुण्य कार्य कर लो, उसमें इतनी शक्ति नहीं है जितनी एक लव मात्र साधु संग में है, किंचित मात्र साधु संग में। तो वहां पे फिर वो चले गए और दुर्वासा ऋषि जी को फिर वहां से उन्होंने क्षमा मांगी और वो आगे चल पड़े। तो देखो हमारे गुरु जी बोलते थे कि दुर्वासा ऋषि भी कोई साधारण वो नहीं है, साक्षात शिव जी के अवतार है, परम वैष्णव है। उन्होंने इस लीला को रचा था एकादशी की महिमा को प्रकाशित करने के लिए कि एकादशी की कितनी प्रबल महिमा है, एकादशी की कैसी महिमा है। तो एकादशी व्रत हम सबके लिए पालनीय है। और देखो भगवान की प्राप्ति कलयुग में बड़ी आसान है, बड़ी सरल है, बड़ी सरल। सतयुग में, द्वापर में और त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन थी, बहुत कठिन थी। लाखों साल तपस्या करना, बड़े बड़े यज्ञ करना, बड़ी कठिन थी। लेकिन कलयुग में केवल 2 चीजें कर लो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कौन कौन सा? एक हरि नाम, दूसरा एकादशी व्रत। केवल ये 2 चीजें अगर किसी ने कलयुग में कर ली, भगवान का हरि नाम और एकादशी व्रत, भैया उसको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा, भगवान उसको ढूंढेंगे कि कलयुग में कौन है जो एकादशी व्रत रख रहा है। तो आज आप लोगों ने एकादशी को उपवास रखा है, तो यानी कि भगवान ने आपका नाम आज वैकुंठ में लिख दिया। आज से आप सबका नाम इस कंप्यूटर से ना वैकुंठ में ट्रांसफर हो चुका है, आपका नाम वहां पे आ चुका है कि इन भक्तों ने एकादशी व्रत रखा, अब तो भगवान इनको छोड़ ही नहीं सकते। अगर आप एकादशी उपवास को नहीं छोड़ोगे तो भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे, इसलिए पूरा जीवन एकादशी उपवास को रखना। और देखो इस संसार में किसी छोटी सी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। मान लो आपको एक जमीन खरीदनी है, अपने गांव में या भुवनेश्वर में कहीं जमीन खरीदनी है, उसमें अपना घर बनाना है। एक जमीन खरीद के उसमें घर बनाने के लिए कितने साल लग जाते हैं? प्राय पूरा जीवन ही लग जाता है। एक व्यक्ति पूरा जीवन मेहनत करता है, दिन दिन 10 घंटे 12 घंटे काम करता है, तब जाके इतना पैसा इकट्ठा कर पाता है कि पूरे जीवन मेहनत करके एक घर बना पाए, होता है ना। तो इस संसार में एक छोटी सी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कितना बड़ा साधन करना पड़ता है। डिग्री चाहिए, अभी आपको +3 का डिग्री मिल गया, लेकिन आपका जीवन का 20 साल निकल गया। 20 साल आपने कितनी मेहनत करी होगी, तब जाके आपको क्या मिला? केवल 1 डिग्री, और वो भी नश्वर है, मरने के बाद उस डिग्री का कोई भी मूल्य नहीं है। ठीक है, तो इस संसार में छोटी सी वस्तु को हासिल करने के लिए कितना बड़ा साधन करना पड़ता है। लेकिन भगवत राज्य में उल्टा है। भगवान विभु वस्तु है, भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान से बढ़कर कुछ है क्या? भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। इतने बड़े भगवत वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधन कितना है? बड़ा छोटा। क्या करना है? केवल एकादशी का और भगवान का हरि नाम। तो कितना छोटा साधन है। एकादशी के दिन भी ये तो है नहीं कि आपको पत्थर तोड़ने हैं, पहाड़ तोड़ने, क्या करना है? बस ये तो है भगवान का नाम संकीर्तन करना है और अनाज नहीं खाना और फलाहार खाओ। और फलाहार में देखो कितनी प्रकार की वस्तु है, कितनी प्रकार की। ऑस्ट्रेलिया में एक भक्त रहते हैं, वो एकादशी के दिन 26 प्रकार के व्यंजन पकवाते हैं, 26 प्रकार की आइटम। और उनके बच्चे माता पिता से पूछते हैं, पिताजी बताओ अगली एकादशी कब आएगी, क्योंकि इतना सारा आइटम बनता है प्रसाद में। हमारे मथुरा में प्रेमानंद प्रभु जी थे, एकादशी के दिन 11 या 12 आइटम बनाते थे। और मथुरा के जितने भी भक्त लोग थे, उस दिन भंडारा होता है हर एकादशी में। हमारे मथुरा मठ में, हमारे दिल्ली मठ में, हमारे जितने भी मठ है, यहाँ पे भी आज भंडारा होगा। बाहर के लोग आएंगे, आज आप देखना। हमारे जितने भी मठ है वहां पे एकादशी के दिन भंडारा होता है और बड़ा सुंदर सुंदर प्रसाद बनता है। तो ये प्रेमानंद प्रभु जी 11 से 12 आइटम एकादशी के दिन बनवाते थे और मथुरा में लाइन लग जाती थी हमारे मठ में एकादशी के दिन प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और बच्चे भी बोलते थे माता पिता से, बताओ अगला एकादशी व्रत कब आएगा, हम गौड़िया मठ में जाएंगे प्रसाद खाने, है ना। तो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। हाँ, क्या बोलते हैं? हाँ, उन्होंने एकादश बीच में आ गया। हाँ, उनका जिद्दी है कि चावल छोटी में रहने पाऊंगा। हाँ, महाराज जी बोले देखो भाई हम तो एकादश दिन को किसको भी खाना नहीं देते। हाँ, भिखारी को चावल नहीं
हाँ नहीं है तो फिर मुझे ठीक है आप पाओ, अगर उसके बाद अगर आपको चावल अच्छा लगेगा ठीक है फिर हम देखें। तो उन्होंने एकादशी के दिन पर बहुत अच्छे तरह सब कुछ बनाए उनको खाने के लिए। जब उन्होंने खा लिया रोज का दिन से उस दिन और अच्छा प्रसाद हो, उन्होंने फिर बोले महाराज जी बीच बीच में एकादशी बनाओ। अच्छा बीच में एकादशी नहीं आता है, 15 दिन के बाद ही आता है। अच्छा तो एकादशी की बहुत महिमा है और एकादशी व्रत हम सबको निश्चित रूप से पालन करना चाहिए और उसके भौतिक लाभ भी है। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले कि देखो जो मेरा भक्त एकादशी व्रत का पालन करता है, नाम कीर्तन करता है, हो सकता है किसी जन्म में लक्ष्मी जी, हो सकता है किसी जन्म में लक्ष्मी जी को धन का अभाव आ जाए, लक्ष्मी जी को रोटी कपड़े का मकान का अभाव आ जाए, किसी वस्तु का अभाव आ जाए, लक्ष्मी जी को भीख मांगनी पड़े, हो सकता है। लेकिन मेरा शुद्ध भक्त जो एकादशी व्रत रखता है, मेरा नाम करता है, उसको कभी भी किसी भी जन्म में धन का अभाव मैं नहीं आने दूंगा। तो भगवान को एकादशी व्रत बड़ा ही प्रिय है। माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी, कि इस माधव तिथि को बड़ा यतन से पालन करना है, यतने पालन करी। कृष्ण वसती वसती बोली परम आदरे करी। और हमारा एक कीर्तन है जिसको हम एकादशी व्रत के दिन गाते हैं, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। तो आप लोग अपने घर पे एकादशी व्रत को रखना और आपके संग में जो गांव में है, आपके मित्र हैं, उनको भी आप एकादशी व्रत की महिमा बताना और उनसे भी एकादशी व्रत रखवाना, क्योंकि अगर आप किसी और से एकादशी व्रत रखवाओगे तो उसका फल आपको भी मिलेगा। और एकादशी व्रत रखने से हमारा जो चित्त है, जो संसार में बड़ा मलिन हो चुका है, धीरे धीरे वो शोधित होता है और हमारा मन फिर भगवान के प्रति अग्रसर होता है। इसलिए हमारे साउथ इंडिया में एक महाराज है, डंडी महाराज, जो नासा के साइंटिस्ट आपको बताया था। वो प्रचार क्या करते हैं, वो केवल एकादशी का प्रचार करते हैं। उनके पास जो भी व्यक्ति आता है वो बोलते हैं कि तुम कुछ मत करो, तुम केवल एकादशी व्रत रखो, केवल एकादशी व्रत। अब केवल एकादशी व्रत रखवाते हैं वो बस। अभी उनके पास एक व्यक्ति आया था जो हर प्रकार का पाप करता था, हर प्रकार का पाप करना, मांस मदिरा सब कुछ खाता था। तो उसको बोले कि तुम कुछ मत करो, तुम केवल एकादशी के दिन यहाँ पे आ जाना और हम तुम्हें बड़ा अच्छा फलाहार भोजन कराएंगे। तो उसने हर एकादशी में महाराज जी के आश्रम में जाना शुरू किया और महाराज जी उसको बड़ा सुंदर सुंदर फलाहार भोजन कराते हैं। उसके फलस्वरूप क्या हुआ उसको समझ में नहीं क्या हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका अपने आप से पाप से निवृत्त हो गया। उसका पाप करने का मन ही नहीं करता, भगवान का नाम करता है, कीर्तन करता है। जो व्यक्ति मांस मच्छी खाता था, जो प्याज लहसुन भी नहीं खाता। तो एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है, उस व्रत को रखने से धीरे 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 हमारी पाप से निवृत्ति हो जाती है और हमारा भगवान की भक्ति में हम आगे अग्रसर होते हैं। और शास्त्रों में एक कथा और आती है जिसमें बताया था कि एक राजा और एक रानी थे। तो ये राजा और रानी क्या थे, पूर्व जन्म में ये जो रानी थी ये वैश्या थी और जो राजा था वो एक बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था जो उस वैश्या के साथ भोग करने के लिए जाया करता था। तो इन्होंने क्या किया, इसको ब्राह्मण ने बताया कि पूर्व जन्म में तुम क्या थे, वैश्य, और वो एक दुष्ट व्यक्ति था। लेकिन पूर्व जन्म में क्या किया, इस वैश्या ने एक दिन बड़ी अस्वस्थ हो गई, इसका देह बड़ा खराब हो गया और उस दिन एकादशी का दिन था। तो उस दिन ये बेचारी कुछ भोजन नहीं कर पाई और पूरी रात तड़पती रही और भगवान का नाम लेती रही, हे दामोदर, हे गोविंद, हे जगन्नाथ। पूरी रात भगवान का नाम लेती रही और जैसे ही सूर्योदय का समय हुआ इसके प्राण छूट गए। और वो जो दुष्ट व्यक्ति था जो उसके साथ संभोग करने के लिए आता था, चंडाल, वो भी इसके वियोग में अगले दिन रो रो के वो भी बेचारा मर गया। और दोनों ने एकादशी के दिन कुछ नहीं खाया, एकादशी व्रत किया नहीं, जानते भी नहीं थे एकादशी है, लेकिन जाने अनजाने में उनसे क्या हो गया, उस एकादशी व्रत पालन हो गया। अगले दिन दोनों बेचारे मर गए। अब मरने के बाद दोनों को चित्रगुप्त लेके यमराज जी के पास पहुंचे। यमराज जी के पास पहुंचे तो यमराज जी चित्रगुप्त को डांटने लगे, भैया क्या कर रहे हो, जानते हो तुम किसको लेके आए हो? बोले हाँ जानते हैं, इन्होंने पूरा जीवन पाप ही पाप किया है। यमराज जी बोले, भैया इन्होंने पूरा जीवन पाप ही पाप किया है, लेकिन मरते समय एकादशी व्रत रख चुके हैं और उस एकादशी व्रत से के सारे पाप क्या हो चुके हैं, क्षय हो चुके हैं। भैया तुम तो खुद मरोगे, मेरी भी नौकरी जाएगी। कभी भी इस कलयुग में जो एकादशी व्रत रखता है उसको उठा के मत लेके आना, चाहे वो जैसे मर्जी पाप कर ले, लेकिन उसको कभी भी मेरे पास मत लेके आना। तो बोलो उसको पाप का दंड कौन देगा? बोले भैया देखो, अगर राजा का बेटा कुछ गलत काम करता है तो उसको दंड राजा देगा या मंत्री देगा? राजा देगा।
तो अगर किसी ने एकादशी व्रत रखा है, वो भगवान का भक्त है, तो उसको दंड भगवान दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। मैं उसको दंड दूंगा तो भगवान मुझे दंड देंगे, इसलिए उसको कभी मेरे पास मत ले आना। तो यमराज जी ने उन दोनों का पूजा करा, उन दोनों का पूजा करके उनको एक रथ पे बिठाया सोने के, और उनको वापस यमलोक से भेज दिया और उनसे क्षमा मांगा, भैया गलती हो गई, आपको गलती से ले आए। तो यही दोनों अगले जन्म में कोटि रथ राजा बना और इसकी पत्नी सुप्रज्ञा रानी बनी। ये दोनों अब इनको अपना पूर्व जन्म एक ब्राह्मण ने बताया कि कैसे तुम्हारा एकादशी व्रत से तुम बच गए और आज तुम राजा और रानी बन चुके हो। तो इन्होंने फिर उस जन्म में अच्छी तरह पूरा जीवन एकादशी व्रत रखा, भगवान का यदि विधि रूप से पालन किया, और वो उनका आखिरी जन्म था। उसके बाद फिर उनको भगवान के वैकुंठ लोक का प्राप्ति हो गया। अब आपका ये मत सोचो कि भैया एक एकादशी व्रत में इतनी शक्ति है तो हम एक एकादशी व्रत रख लेंगे और उसके बाद पूरा जीवन क्यों रखना, ऐसा मत सोचना। अगर ऐसा सोचोगे तो ये अपमान हो जाएगा एकादशी व्रत का, है ना। ये हो जाएगा नाम के बल पे अपराध करना, यानी कि एकादशी की व्रत की महिमा को तो जान लिया लेकिन उसको पालन नहीं कर रहे, उसका दुरुपयोग कर रहे हो। तो इसलिए पूरा जीवन एकादशी व्रत रखो, तो आप लोगों का फिर जन्म सफल हो जाएगा। तो इतना ही बोल के मैं ये वाणी को विश्राम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।